स्वागतम दोस्तों, वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत में अनुवाद टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, जो बोर्ड के परीक्षा में लड़ता ही लड़ता है, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनुवाद करने वाले सेंटेंस बताएंगे, वाक्य बताएंगे, जो बोर्ड के परीक्षा में हर बार पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा। यानी कि दोस्तों, यह बोर्ड फॉर्मेट के टाइप का है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स कर सको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुवाद को ही नहीं जानेंगे, हम यह भी समझेंगे कि आखिर कैसे हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। और दोस्तों, वह भी हम सीखेंगे अनुवाद कैसे करते हैं, और यह भी सीखेंगे कि बोर्ड के परीक्षा में कैसे कैसे अनुवाद हमें आते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके नंबर भी बैठेंगे और इससे भर भर के नंबर आता भी है। तो यानी कि दोस्तों, इससे आपके नंबर भी बैठेंगे और अब बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इस एक वीडियो में आप अनुवाद टॉपिक को क्लियर कर लेंगे और कंफर्मेशन के साथ क्लियर कर लेंगे और कोई प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से अनुवाद को ख़त्म करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, आपको किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, तो सिर्फ इसे कॉन्सेंट्रेट करना है। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 दर जो फिरे सो दूर दूर होए, 100 दर जो फिरे सो दूर दूर होए, एक दर का बना रहोगे दूर दूर करे ना कोई। यानी कि दोस्तों, जहाँ पढ़िए, मैं हमेशा कहता हूँ आप बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। अब पढ़िए वहीं से जहाँ से क्या मिले, तो सेटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि मिले, कंफर्मेशन मिले। यानी कि दोस्तों, जहाँ से हमें संतुष्टि मिले वहीं से पढ़ना चाहिए। और अब बोर्ड के बच्चे हैं, समझदार हैं, यानी कि दोस्तों आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको अनुवाद टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। यहाँ तो दोस्तों, मैं संस्कृत के एक टॉपिक अनुवाद को क्लियर करा रहा हूँ। यदि आपको संस्कृत के किसी और टॉपिक या किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है। तो दोस्तों, आप विश्वास रखिए, हम आपके लिए वह वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। और दोस्तों, सदैव मेहनत पे ध्यान दीजिए। कहा उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। क्या बोला दोस्तों? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यानी कि दोस्तों, लक्ष्मी जो है किसके पास जाती है, तो कर्मवीरों के पास जाती है, और जो आत्मनिर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, अनुवाद में आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आप उतना सीख नहीं पाते हैं। यानी कि दोस्तों, बस आप बालक का रूप याद कर लेते हैं और कभी कभी कुछ अनुवाद बन जाते हैं और कुछ अनुवाद नहीं बनते, और आपको पता भी नहीं होता है कि बोर्ड के परीक्षा में कौन से प्रश्न आते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं बन पाता। तो इसलिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ यह भी बताया है कि परीक्षा में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर आपका अनुवाद में है। पहला नंबर बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है, या पहला नंबर अनुवाद आप सभी का, कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, गंगा का गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा का गंगा हो जाएगा। और कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है, यानी अपादान से। आप पढ़ते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि जुदाई की जो बात होती है हम उसे अपादान की श्रेणी में रखते हैं। यानी गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। तो यानी कि दोस्तों, आपको करना क्या है कि अपादान यानी पंचमी विभक्ति एक वचन लगाना है। क्या करना है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन। यानी कि दोस्तों, आपने बालक का रूप याद किया होगा।
बालक का रूप दोस्तों इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको कैसे लगाएं, कैसे उसको हम अनुवाद में सेट करें। और कभी कभी दोस्तों देखिए आपके बालक के रूप लग जाते हैं, फल के रूप लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी और लकार आपके हो गए अनुवाद में काम आते हैं, लेकिन कभी कभी जो आप लगाते हैं का आप जो लगाते हैं बालक के रूप वो कार्य नहीं करते। क्यों नहीं कार्य करते? तो कभी कभी कारक सूत्र को देखना आवश्यक होता है। क्या देखना आवश्यक होता है? तो कारक सूत्र को, यानी भाव क्या है उस वाक्य में। तो यानी कि दोस्तों आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, कारक सूत्र हमने बताया है कि आखिर किसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक लगेगा। आप देख सकते हैं कारक सूत्र उसे कहते हैं, वो भी परीक्षा में आता है, लेकिन उसके लॉ को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति क्या होता है? तो बालकात होता है। क्या होता है? तो बालकात होता है। तो यानी कि दोस्तों पंचमी विभक्ति हिमालय से, तो क्या हो जाएगा? हिमालयात। क्या हो जाएगा? हिमालयात। और निकलती एक का क्या होता है? निर्गच्छति। क्या होता है? निर्गच्छति। यानी कि दोस्तों निकलना का क्या होता है? निर्गच्छ। और निकलती है तो क्या हो जाएगा? निर्गच्छति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अनुवाद कैसे होते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका दिया हुआ है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का गंगा हो जाएगा हिमालय से, हिमालय से तो क्या हो जाएगा? हिमालयात। हिमालयात पंचमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद निकलती है का तो क्या हो जाएगा? निर्गच्छति। क्या हो जाएगा? निर्गच्छति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों चाहे तो आप इसे याद में रख सकते हैं, ज्ञात में रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको कराऊंगा वही प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए सिलेबस एक ही है, आप पढ़ते आ रहे हैं, सिलेबस तो एक ही है, और उसी से प्रश्न खास करके संस्कृत में अनुवाद में उसी से हर बार प्रश्न आता ही आता है। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे तो मैं दोस्तों आपको अनुवाद का रूल भी बता रहा हूँ, रूल भी याद रखिए तो आपको सब चीज़ क्लियर ही रहेगा। और सबसे आसान ट्रिक है किसी का भी फंडामेंटल जान लेना, आधारभूत जान लेना, कॉन्सेप्ट जान लेना सबसे आसान काम है। तो आपका दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम लगभग 50 अनुवाद के वाक्य देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? उसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे सॉल्व, यानी कि कैसे वह अनुवादित हुआ तो वह भी हम समझेंगे, किस लॉ से हमने लगाया तो वह भी समझेंगे। और दोस्तों ऊपर से या परीक्षा में आएगा तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही। तो 2 नंबर है कि पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। तो आपका जो अनुवाद हो जाएगा पितृ सह, यानी कि दोस्तों पिता का क्या हो जाएगा? तो पितृ। क्या हो जाएगा? पितृ। पितृ साथ सह के साथ, किस के साथ का क्या हो जाएगा? तो सह। साथ का क्या होता है दोस्तों? तो सह। तो यानी पितृ सह पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा? तो पुत्र। क्या हो जाएगा? पुत्र। और जाता है का क्या हो जाएगा? गच्छति। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गच्छति, यानी तीतः अंति। क्या लग जाएगा दोस्तों? तीतः अंति। यानी कि दोस्तों यह किस काल में जा रहे हैं? यानी कि दोस्तों आपका सेंटेंस कह रहा है पिता के साथ पुत्र जाता है, यानी कि दोस्तों पिता के साथ कौन जाता है? तो पुत्र जाता है। तो यानी कि दोस्तों कितने लोग जा रहे हैं पिता के साथ? तो उनका एक पुत्र, एक ही जा रहा है। कौन जा रहा है? तो एक ही जा रहा है। तो यानी दोस्तों इसमें हम लकार का प्रयोग करेंगे, लकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि दोस्तों लट लकार का प्रयोग करेंगे। और आपका हो जाएगा, आप जानते होंगे प्रथम पुरुष एक वचन, तीतः अंति। आप जानते होंगे वर्तमान का लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और दोस्तों उन 5 प्रकारों के भी होते हैं कि नहीं हम काल के अनुसार लगा सकते हैं, वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, आज्ञा के लिए और चाहिए के लिए हम उसका लकार का उपयोग करते हैं। चाहे तो आप लकार का भी प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों वही कह रहा है कि यहाँ पे जाता है, तो आप सोचेंगे गच्छति ही क्यों दिया, गच्छति ही क्यों यहाँ लिखा?
तो यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति जा रहे हैं, तो यानी कि दोस्तों एक प्रथम पुरुष एक वचन होगा गच्छति तीतः अन्ति, तो यानी ती, तो यानी कि दोस्तों आपका क्या आया, तो ती, तो गच्छ जाना का क्या होता है, गच्छ होता है। यानी कि दोस्तों आपको कुछ वर्ड का संस्कृत भी जानना आवश्यक है, संस्कृति भी जानना आवश्यक है। जैसे खाना का होता है खाद, यानी कि दोस्तों उसके बाद जाता का होता है गच्छ, यानी कि दोस्त देखना का होता है दृश्य। यानी कि दोस्तों आपको कुछ धातु के संस्कृत में क्या कहते हैं उसे भी समझ लेना है। तो जाता का क्या होता है, तो गच्छ होता है, और वर्तमान में जा रहा है तो लिख देंगे गच्छति। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। दोस्तों देखिएगा इस वीडियो में कैसे हम अपने माइंड में सेट करते हैं, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो दोस्तों देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगा ऐसे वीडियो जिसमें अनुवाद एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ रहे। और दोस्तों आप सोचेंगे कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए दोस्तों, हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। पहले आपको बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद हम स्पीड की ओर चलेंगे, यानी बेसिक टू एडवांस। यानी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बेसिक यानी 0 से 0 हम शुरू करते हैं और इतना एडवांस लेके जाएंगे, इतना एडवांस लेके जाएंगे, फिर देखने वाली बात होगी। तो उसके बाद है दोस्तों आपका तीसरा नंबर अनुवाद आपका है, तीसरा नंबर अनुवाद कर रहा है हम लोगों की परीक्षा कब होगी, हम लोगों की परीक्षा कब होगी। यानी कि दोस्तों आपका कह रहा है कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी। तो कभी कभी दोस्तों आपको कुछ वर्ड का संस्कृत भी यानी हिंदी वर्ड का संस्कृत भी याद रखना आवश्यक है। क्या करना है, आवश्यक है। तो आपका कह रहा है हम लोगों, क्या कह रहा है, हम लोगों। तो यानी कि दोस्तों हम लोगों का संस्कृत क्या होता है, तो अस्माकम। क्या होता है, अस्माकम। क्या होता है दोस्तों, तो अस्माकम। तो यहाँ कह रहा है हम लोगों की परीक्षा कब होगी, तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा अस्माकम परीक्षा। तो परीक्षा का क्या हो जाएगा, परीक्षा ही हो जाएगा। और कब का क्या होता है, तो कदा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो कदा होता है। यानी कब का संस्कृत में क्या होता है, तो कदा होता है। और होगी, होगी, यानी कि दोस्तों यह किस काल का बात हो रहा है, तो भविष्यत काल का, भविष्यत काल का बात हो रहा है। तो आप लकार लगाएंगे, और लकार जब लगाएंगे तो आपका लकार जब लगेगा तो लकार के अनुसार आपका हो जाएगा भविष्यति। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भविष्यति। यानी दोस्तों आपका लकार 5 होते हैं, लट लिंग लिट लोट विधिलिंग, यही आपके लकार होते हैं। 5 लकार होते हैं, यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। यानी लिट लंग लिट लोट लिट विधिलिंग, यानी कि दोस्तों भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यही आपका। और उसके बाद हो जाएगा आज्ञा के लिए और चाहिए। यहाँ चाहे तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लकार ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लकार महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पे करा रहा हूँ, आप उससे भी समझ सकते हैं बातों को। और दोस्तों हमारे परीक्षा में इतना ही लड़ेगा ही लड़ेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों चाहे तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो होगी यानी कब की बात हो रही है, तो भविष्यत काल की। तो आपका क्या हो जाएगा, भविष्यति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे इतना। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि अगला नंबर आपका अनुवाद क्या कह रहा है। तो अगला नंबर अनुवाद आपका कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए दोस्तों पिछले वाले पृष्ठ में भी यह था, क्योंकि दोस्तों देखिए बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। क्या हो चुका है, तो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। मोस्ट VVI है कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती। मैं बता चुका हूँ कैसे हुआ। तो गंगा हिमालयात अपादान से और निर्गच्छति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर की ओर। तो अगला नंबर आप सभी का कह रहा है सीता राम के साथ वन गई। देखिए दोस्तों यह हर बार परीक्षा में आता है, यानी दोस्तों मैं आपको जो अनुवाद करा रहा हूँ उसी में से आपको लड़ेगा ही लड़ेगा, यह मैं वादा करता हूँ।
तो सीता राम के साथ वन गई, किसके साथ? तो राम के साथ। तो सीता रामेन, सीता रामेन, यानी कि दोस्तों आप जब कारक सूत्र पढ़ेंगे, कारक सूत्र पढ़ेंगे, मैं आपको करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपके अनुवाद में कौन मुख्य रूप से होते हैं? तो आपको लकार पर याद करना होगा। क्या करना होगा? ऐसे दोस्तों मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया है लकार, प्लेलिस्ट पे देखिएगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लकार याद करना होता है, क्या करना होता है? तो लकार याद करना पड़ता है। बालक का रूप याद कर लीजिए, आप क्या कीजिए, बालक का रूप याद कर लीजिए, और आप एक कारक सूत्र अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्या कीजिए? कारक सूत्र। तो दोस्तों देखिए यहाँ के है लेकिन हम नहीं लगा सकते हैं। बालक का रूप के साथ है तो हम लगा दिए राम के साथ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम सहर्थे तृतीया, सहर्थे तृतीया, यानी कि दोस्तों तृतीय विभक्ति जो है उसमें, यानी कि दोस्तों सहर्थे तृतीया, यानी कि आपका रूल है तृतीय विभक्ति का कि जब साथ का बात हो, यानी कोई किसी के साथ जाए तो कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। तो दोस्तों मैं तो बोल दिया लेकिन आप सोचेंगे यह क्या बोल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से कारक सूत्र पहले देख लीजिएगा। तो दोस्तों सीता राम के साथ बन गई, यदि आप चाहे तो इसे माइंड में सेट कर सकते हैं, आपके बोर्ड करीब है, क्योंकि दोस्तों देखिए वक्त की एक मांग होती है तो आपको मांगों को पूरा करना है, यानी कम टाइम है तो आप देख लीजिए जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि यही आएगा यही आएगा, तो आप देख सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है, बेसिक पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, तो आप ज़रूर देखिए और आप मास्टर बन जाएंगे अनुवाद में। तो सीता रामेन, सीता रामेन तृतीय विभक्ति लगाइए, सीता रामेन स वनम, वन का क्या हो जाएगा? वनम, और गई का क्या हो जाएगा? गतवती, क्या हो जाएगा? गतवती, यानी कि दोस्तों सीता जो है, सीता नाम जो है वो क्या है? कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? तो स्त्रीलिंग है। तो उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग का रूप लगाएंगे और गई का क्या हो जाएगा? तो गतवती, क्या हो जाएगा गई का? तो गतवती। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। और दोस्तों देखिए हर अनुवाद अपने आप में इवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार आता ही आता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है? तो लड्डू अच्छा लगता है। तो मुझे लड्डू अच्छा लगता है तो महियम, मुझे का क्या होता है? तो महियम होता है। क्या होता है? मुझे का क्या होता है? तो महियम। और मेरा का क्या होता है? तो मम, मेरी या मेरा, इसका क्या होता है? तो मम होता है। और मुझे का क्या होता है? तो महियम होता है। और लड्डू का क्या होता है दोस्तों? तो मोदकम, क्या होता है? मोदकम। और अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने का क्या होता है? रोचते, यानी मुझे लड्डू अच्छा लगता है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? तो मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो इसका क्या अनुवाद हो जाएगा दोस्तों? वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे क्या लगा है आपका, गौर से देखिएगा दोस्तों, आप समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे दोस्तों देखिए पत्ता, पत्ता का मतलब क्या हुआ? यानी वृक्ष से एक पत्ता, जब पत्ता का कह रहा है तो एक पत्ता होंगे, जब पत्ते कहेगा तब बहुवचन। या पत्ता जो है यहाँ क्या है? या पत्ता जो है क्या है? एक वचन है। और पत्ता, पत्ते क्या होता है? पत्ते तो बहुवचन होता है। तो यहाँ जब एक वचन बोला तो हम यहाँ पत्ती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ नौ नहीं होगा, पत्ती होगा। क्या होगा? पत्ती होगा। यानी वृक्षात पत्राणि पतति, क्या हो जाएगा? पतति, यानी ती तह अंति, ती तह अंति, यानी एक पत्ता की बात हो रही है तो ती लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पतति। यदि दोस्तों इसी में यदि प्रश्न रहता, इसी में यदि प्रश्न रहता पत्ते, क्या रहता? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या है? पत्ते गिरते हैं, क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं,
तब आपका हो जाता वृक्षात पत्राणि पतंती, क्योंकि पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? तो बहुत सारे पत्ते हैं, यानी कि तीतः अंति आपका बहुवचन हो जाता। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कर रहा है। अगला नंबर अनुवाद कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, यानी राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। तो हमें लिखना है। तो राजा का क्या होता है? तो नृप होता है। क्या होता है? नृप होता है। दशरथ के, तो दशरथ के, तो यानी संबंध का क्या होता है दोस्तों? तो काके की रारेरी, यानी कि दोस्तों षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बहुवचन आपको लगाना है, क्योंकि दशरथ के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, और 4 क्या है? तो बहुवचन है, यानी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, यानी कि बालक का रूप आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे तो आपका होगा नृप दशरथस्य चत्वारः। 4 का क्या होता है? तो चत्वारः। और पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? जब बहुवचन आपका रहे तो आप लगाइएगा पुत्रः। क्या लगाएंगे? पुत्रः। यदि रहता कि राजा दशरथ के 1 पुत्र थे तो हम लिखते नृप दशरथस्य एकः पुत्रः। पुत्राः नहीं लिखते, पुत्र आ की मात्रा यहाँ नहीं होती, पुत्रः लिखते। लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसलिए हमने पुत्राः लिखा, और यहाँ क्या हो जाएगा? आसन, यानी कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसका अनुवाद हो जाएगा नृपः दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे बेसिक टू एडवांस कि आखिर कैसे अनुवाद हम बनाते हैं। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे। तो दोस्तों आगे कह रहा है, आगे आपका कह रहा है भारत हमारा देश है। भारत किसका देश है? तो हमारा देश है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? भारतम अस्माकं देशः वर्तते। क्या हो जाएगा? भारतम अस्माकं देशः वर्तते, यानी भारत का क्या हो जाएगा? भारतम, हमारा का क्या होता है? तो अस्माकं, यानी कि दोस्तों हमारा या हम लोगों का। क्या? हमारा या हम लोगों का, यानी हम लोगों और हमारा कहने का सेंस सेम ही है, तो इसका दोनों का अनुवाद हो जाता है अस्माकं। यानी भारत हमारा देश है तो भारतम अस्माकं देशः वर्तते। भारतम अस्माकं देशः वर्तते। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर कि अगला नंबर अनुवाद आपका क्या कह रहा है। तो अगला नंबर अनुवाद आपका कह रहा है, अगला नंबर अनुवाद कह रहा है आपका दोस्तों, अगला नंबर अनुवाद कि मेरे साथ विद्यालय चलो। किसके साथ चलो? तो मेरे साथ विद्यालय चलो। तो मया सह, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मया सह, मेरे का क्या होता है? तो मया होता है, और साथ का क्या होता है? तो सह होता है। और विद्यालय, यहाँ विद्यालय दिया है, यानी कहने का सेंस क्या है? मेरे साथ विद्यालय चलो। तो यानी कि दोस्तों एक तरीके से इस सेंटेंस को तोड़े तो होगा मेरे साथ विद्यालय को चलो। कहाँ चलो? तो विद्यालय को चलो। तो इसमें हम लगा देंगे मया सह विद्यालय, विद्यालयम चलत, विद्यालय चला। यानी कि दोस्तों मेरे साथ विद्यालय चलो का अनुवाद क्या हो जाएगा? मया सह विद्यालयम चला। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे और आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे सारे कॉन्सेप्ट की आखिर कैसे हम अनुवाद करते हैं। तो आगे आपका कह रहा है कि उसकी पत्नी शिक्षिका है, यानी कि शिक्षिका यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शिक्षिका, शिक्षिका है, यानी उसकी पत्नी क्या है? तो शिक्षिका है। तो उसकी का क्या होता है? तो तस्य, पत्नी का तो हम जान रहे हैं भार्या। क्या होता है? तो भार्या होता है। दोस्तों देखिएगा आप रामायण महाभारत जो आपके टेलीविज़न में चलते हैं, यदि आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ क्रिटिकल वर्ड अज्ञात में रहेंगे। जैसे पहले पत्नी को क्या कहा जाता था, गुरु को क्या कहा जाता था, यानी कि
यानी कि आपको पता चलेगा कि पहले रिलेशन में लोग एक दूसरे को क्या कहते थे, कैसे कैसे कंडीशन में, और क्या क्या होता था। यानी क्रिटिकल वर्ड को आप सीख पाएंगे। आप देखा कीजिए महाभारत रामायण, ताकि आपको अच्छे अच्छे वर्ड संस्कृत में आते रहें। तो वह उसकी पत्नी शिक्षिका है, तो क्या हो जाएगा, तस्य भार्या। और शिक्षिका का क्या होता है, शिक्षित या शिक्षिका, दोनों का होता है क्या, विदुषी। क्या होता है, विदुषी। क्या होता है दोस्तों, तो विदुषी। यानी शिक्षिका का क्या होता है, तो विदुषी। और है का क्या होता है, तो अस्ति। यानी उसकी पत्नी शिक्षिका है, तो तस्य भार्या विदुषी अस्ति। आई होप कि दोस्तों आप इस सेंटेंस को भी समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर सेंटेंस की और, कि अगला नंबर सेंटेंस आपका क्या क्या रहा है। तो अगला नंबर सेंटेंस है, आजकल वह गांव में रहता है। आजकल वह कहाँ रहता है, तो गांव में रहता है। तो आजकल वह गांव में रहता है, तो उसका सेंटेंस हम कैसे करेंगे, तो आजकल का क्या होता है, तो संप्रति। क्या होता है, संप्रति। और वह का क्या होता है, तो स होता है। गांव का क्या होता है, तो ग्राम होता है। और में यहाँ है, तो हम क्या लगा देंगे, तो अधिकरण में पर होता है ना, आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या हो जाएगा, तो एक वचन हो जाएगा आपका, यानी कि बाल के। तो आपका हो जाएगा क्या, ग्राम में, यानी गांव में, तो ग्राम में। और रहता है तो निवसति लिख सकते हैं या वसति लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो यहाँ पे निवसति लिख सकते हैं, निवसति या वसति, आप दोनों लिख सकते हैं। आपको जो माइंड में सेट रहे आप लिख सकते हैं। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। अगला नंबर अनुवाद क्या कह रहा है आपका, तो अगला नंबर अनुवाद जो है आपका कह रहा है, मेरे साथ विद्यालय चलो। मेरे साथ विद्यालय चलो, या दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ से करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका है। तो आपका अगला कह रहा है अनुवाद में, दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र, देखिए दोस्तों यहाँ रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन जो है कभी कभी रिपीट हो रहा है, यानी कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत VVI महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल है प्लस सजेस्टेड प्रश्न। यानी कि दोस्तों आपके परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा ये प्रश्न। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो मैं आपको बता चुका हूँ, दशरथ चतवारा पुत्रा आसन। आप सोचेंगे यहाँ आसन क्यों लगा, तो यहाँ क्या है, थे है। क्या है, थे है। यहाँ कहाँ की बात हो रही है, तो भूतकाल की बात हो रही है जो बीत चुका है, तो उसमें हम लकार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो लकार लगा देंगे, तो आपका आसन हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगला नंबर कह रहा है आप सभी का, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, तो संस्कृत पढ़ूंगा। तो मैं क्या क्या होता है, अहम। अभी का क्या होता है, तो अपी। यानी दोस्तों आपको सेंटेंस के साथ साथ माइंड में सेट हो जाएगा कि आखिर हिंदी में जो वर्ड है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। आपको देखते ही देखते याद हो जाएगा, क्योंकि कहा करत करत अभ्यास के जनमत हो तो सुजान, और रसरी यावत जात के सिर पर परत निशान। तो मैं भी, तो मैं का अहम, भी का अपी। और संस्कृत का क्या हो जाएगा, तो संस्कृतम पढ़ूंगा का, यानी कहाँ की बात हो रही है, तो भविष्यत काल की बात हो रही है, तो पठिष्यामि। पढ़ना का क्या होता है, तो पठत होता है, तो उसी में हम लगा देंगे पठिष्यामि, तो आपका बन जाएगा भविष्यत काल का रूप। अगला नंबर आपका कह रहा है, अगला नंबर, भिखारियों को भीख दो। किसको भीख दो, तो भिखारियों को भीख दो। तो आप लगाएंगे भिखारियों को। क्या, भिखारियों को। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो आप द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए, कर्म कारक, कर्म कारक। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ समुदाय की बात हो रही है, एक भिखारी की नहीं बात हो रही, यहाँ एक बहुवचन की बात हो रही है, भिखारियों। यानी कि बहुत सारे भिखारियों को भीख दो, यानी बहुवचन की बात हो रही है। तो आप कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो भिखारी का क्या होता है, तो भिक्षुक होता है। तो हम कर्म कारक बहुवचन जब लगाएंगे तो आपका हो जाएगा भिक्षुक, भिक्षुक के भ्यः, भिक्षुक के भ्यः। उसके बाद हो जाएगा आपका
यानी भिखारियों को आपका हो गया भिक्षुकेभ्यः। उसके बाद भीख दो तो भिक्षाम देहि, दो का क्या होता है तो देहि, यानी भिखारियों को भीख दो तो भिक्षुकेभ्यः भिक्षाम देहि। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की और कि अगला नंबर अनुवाद आपका कह क्या रहा है। तो अगला नंबर अनुवाद है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कौन मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार जी हैं। तो हम लिखेंगे नीतीश कुमार बिहार के तो आप संबंध कारक षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो क्या बिहार क्या है तो एक वचन है तो हम लगा देंगे एक वचन। बिहारस्य, मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री हो जाएगा, है का हस्ती हो जाएगा, यानी बहुत ही आसान है। नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति, यानी इसका अनुवाद हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद है आपका, अगला नंबर अनुवाद सरोवर के चारों ओर वृक्ष हैं। क्या है सरोवर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो दोस्तों देखिए सरोवरम आप सोचेंगे सरोवरम ही क्यों लगा, सरोवरम ही क्यों लगा। तो दोस्तों कारक सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब चारों ओर की बात हो, यानी चारों ओर की जब बात होती है, चारों और की जो बात होती है उसमें हम लगाते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। क्या लगाते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, यानी कि अभिता पढ़िता सर्वथा द्वितीया। तो दोस्तों वही हो जाएगा सरोवरम पढ़िता। आप चाहे तो पढ़िता की जगह अभिता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अभिता भी लिख सकते हैं, या चाहे तो सर्वथा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो सर्वथा भी लिख सकते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे सरोवरम पढ़िता वृक्षा सन्ति। और दोस्तों आप सोचेंगे यहाँ वृक्षा क्यों लगा, हम यहाँ वृक्षा या वृक्ष भी लिख सकते थे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चारों ओर वृक्ष हैं, तो बहुत सारे वृक्ष हैं चारों ओर का कहने का मतलब है। तो जब आपका बहुवचन रहे तो आप लगाइए आ। क्या लगाइए तो आ लगाइए, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा वृक्षा। क्या हो जाएगा वृक्षा। और है का क्या होता है तो संति होता है। और दोस्तों आप सोचेंगे यहाँ फिर संति क्यों लगा, आप सोचेंगे यहाँ संति ही क्यों लगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ जब बहुवचन रहे, वृक्ष चारों ओर लगे हुए हैं। कितने ओर लगे तो चारों ओर लगे हुए हैं, यानी कि आप उसे बहुवचन की श्रेणी में रख रहे हैं कि नहीं चारों ओर लगे हुए हैं। हम कहते कि नहीं एक दिशा में लगे हुए हैं, तुमने कहते कि एक वचन है, यहाँ करा चारों ओर लगे हुए यानी बहुवचन है। और जब बहुवचन जब किसी वाक्य में रहे और किसी वाक्य के अंत में जब बहुवचन की बात आपको कह दे, बहुवचन की बात किसी वाक्य में कह दे और लास्ट में आपका है रहे, क्या रहे है रहे, तो है के बदले आप देंगे संति। क्या देंगे संति। अब किसी वाक्य में एक वचन की बात रहे और तब आप हे के बदले देंगे क्या, तो हे के बदले क्या देंगे तो आप देंगे अस्ति। क्या देंगे अस्ति। आई होप कि दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके होंगे। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हम बेस्ट देंगे। तो छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए तो छात्रों को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों हो जाएगा छात्रा, छात्रों को, यानी एक समुदाय की बात हो रही है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा छात्रा। परिश्रम से यानी आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक एक वचन तो परिश्रमेन। और इसका चाहिए का हम जानते हैं दोस्तों, चाहिए के लिए एक भी लकार होता है, उस लकार को हम लगा देंगे पठेयुः। क्या हो जाएगा पठेयुः। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं अगले नंबर की ओर। तो दोस्तों आपका अगला नंबर कह रहा है कि घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं घोड़े तो सड़क पर दौड़ते हैं। तो आपका हो जाएगा घोड़े का क्या हो जाएगा तो अश्वाह हो जाएगा। सड़क पर का क्या होता है तो मार्गे होता है। और दौड़ना का तो हम जानते हैं धावती होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे घोड़े की बात है तो हम लिखेंगे तीतः अंति।
क्या लगाएंगे, दौड़ते हैं यानी अभी दौड़ रहे हैं, वर्तमान में दौड़ रहे हैं, तो वर्तमान काल का हम लगाएंगे ती तह अंति। कितने घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े, तो ती क्या हो जाएगा, एक वचन, और तह क्या हो जाएगा, द्विवचन, यानी कि, और उसके बाद आपका हो जाएगा अंति बहुवचन। तो आप लगाएंगे, यहाँ दौड़ने का क्या होता है, धाव होता है, और है यहाँ पे किसके अनुसार बदल रहा है, घोड़े के अनुसार बदल रहा है, तो हो जाएगा धावंती। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की, यानी अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद आपका कह रहा है कि विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या से किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम लिखेंगे विद्या ज्ञानम मिलती, विद्या ज्ञानम मिलती, यानी विद्या से ज्ञान मिलती है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। देखिए दोस्तों, आप बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, अब हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो आगे आपका भिक्षुक को दान दो, किसे दान दो, तो भिक्षुक को दान दो। तो भिक्षुक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो भिखारी हुआ, यहाँ पहले ही भिक्षुक का दिया। तो भिक्षुक को क्या दो, धन दो, क्या दो, धन दो। तो भिक्षुक का है धनम देही, क्या देही, तो धनम देही। और धन की यानी देने की जब बात हो तो धनार्थे चतुर्थी, क्या हो जाता है दोस्तों, धनार्थे चतुर्थी, यानी कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान कारक आपका लग जाएगा, धनार्थे चतुर्थी कारक सूत्र। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको अनुवाद में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाला, यानी कि बोर्ड में आपको इससे ज़्यादा आज तक नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा, यानी कि यह आएगा ही आएगा। तो है तुम कब पटना जाओगे, तुम कब पटना जाओगे, तो त्वं कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि, यानी तुम का त्वं, कब का कदा, पटना का क्या होता है, तो पाटलिपुत्रम, जाओगो का क्या होगा, यानी भविष्यत काल का बात हो रहा है, तो गमिष्यसि। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर अनुवाद कि चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे। चाणक्य किस शास्त्र के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो हम लिखेंगे चाणक्य अर्थशास्त्रस्य विद्वानः आसीत्, यानी चाणक्य का हम लिख देंगे चाणक्य, क्या लिखेंगे, चाणक्य। यहाँ चाणक्य एक है इसलिए चाणक्य लिखेंगे, और अर्थशास्त्र के तो संबंध का लग जाएगा, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो अर्थशास्त्रस्य, और विद्वान का विद्वान हो जाएगा, थे भविष्य, यानी भूतकाल का बात हो रहा है तो भूतकाल हम लगा देंगे तो आशित हो जाएगा, यानी चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे तो चाणक्य अर्थशास्त्रस्य विद्वाना आसीत्। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगला नंबर अनुवाद का, अगला नंबर अनुवाद कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। मुझे क्या अच्छी लगती है, संस्कृत अच्छी लगती है। तो मैं बता चुका हूँ, मुझे का मह्यम होता है संस्कृत का, संस्कृतम लिख दीजिए। अच्छी लगती है तो क्या हो जाएगा, रोचते, यानी मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते। यदि वे दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही यानी आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आप ही को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ये यूट्यूब चैनल आप ही का है, यानी या टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि दोस्तों इसी सिद्धांत पे हम कार्य कर रहे हैं। यानी आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही को पढ़ाने के लिए बना है, इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और आसपास के लोगों को बताइए, क्योंकि संस्कृत जो है बोर्ड में नया होता है तो दिक्कत होती है, तो लोगों को बताइए और हमारे YouTube चैनल से जोड़िए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से संस्कृत को पढ़ पाए और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी, सभी को बताइए, सभी के साथ पढ़िए, मिलजुल कर पढ़िए, यही हमारी भावना है, तभी कुछ हो सकता है। अगला नंबर आप सभी का कह रहा है, ऋतुओं का राजा वसंत है। ऋतुओं का राजा वसंत है, तो ऋतु नाम, यानी कि दोस्तों आपको क्या हो जाएगा ऋतुओं का, तो ऋतु नाम,
राजा का राजा, अवसंत का वसंत और है का अस्ति। क्या हो जाएगा? अस्ति। यानी ऋतुओं का राजा वसंत है तो ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में ये अनुवाद सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर, गंगा का जल पवित्र है। किसका जल पवित्र है? तो गंगा का जल पवित्र है। तो गंगायाः क्या लिखेंगे? गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, यानी गंगा का जल पवित्र है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है, राम पिता का स्मरण करता है। राम किसका स्मरण करता है? तो पिता का स्मरण करता है। तो हो जाएगा राम का रामः, और पिता का तो क्या होता है? पिता का जनक होता है। तो पिता का यानी षष्ठी विभक्ति यानी एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी उसके पिता कितने, यानी राम जी के पिता तो एक ही हैं, यानी राम जी के पिता एक ही हैं। तो हम लिखेंगे रामः जनकस्य, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। बालकस्य तो वही हो जाएगा जनकस्य। स्मरण का स्मरणम और करता है का करोति, यानी राम पिता का स्मरण करता है तो रामा जनकस्य स्मरणम करोति। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर कि अगला नंबर अनुवाद आपका कह क्या रहा है। तो अगला नंबर अनुवाद आपका कह रहा है, वह शेर से डरता है। वह किससे डरता है? तो शेर से डरता है। तो सह, वह का क्या होता है? सह, और शेर का क्या होता है? तो सिंह होता है। क्या होता है? सिंह होता है। लेकिन यहाँ से है, क्या है? से है, यानी पंचमी विभक्ति अपादान लग जाएगा तो आपका एक वचन क्या होता है? तो बालकात होता है। तो सिंघात हो जाएगा, और डरता है का क्या होगा? विभेति, यानी वह शेर से डरता है तो ससंघात विभेति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगला नंबर अनुवाद है, पंडित दिनेश एक वैद्य हैं। कौन एक वैद्य हैं? पंडित दिनेश। तो लिखेंगे पंडित दिनेशः एकः वैद्यः अस्ति, यानी पंडित दिनेश जो हैं क्या हैं? तो एक वैद्य हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। दोस्तों हमारा टारगेट पूरा होने वाला है, यानी कि दोस्तों हम जितना अनुवाद कराने वाले थे वो आप करीब आ चुका है। अब लगभग हम पढ़ चुके हैं, और आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। बस दोस्तों आप इतना कर लीजिएगा, मैं गारंटी कहता हूँ यह बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा, और आपसे एक भी अनुवाद छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। तो पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे अस्ति, या पटना का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। गंगा नदी का क्या हो जाएगा? गंगायाः, और किनारे का क्या होता है? तटे, और हे का क्या हो जाएगा? अस्ति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे, यानी कि पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा नदी के किनारे है तो पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे अस्ति। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है कि मेरा एक मित्र सुभाष है। कौन मित्र है? तो सुभाष है। तो मेरा का हो जाएगा मम, एक का हो जाएगा एक, मित्र का हो जाएगा मित्रम, और सुभाष का हो जाएगा सुभाषा, हे का हो जाएगा अस्ति। यानी दोस्तों यह अनुवाद तो बहुत ही सिंपल है। आगे आप सभी का कह रहा है, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। मैं क्या पढ़ूंगा? तो मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। मैं का होता है अहम, भी का होता है अपि, संस्कृत का होता है संस्कृतम, और पढ़ूंगा का क्या होता है? यानी पढ़ूंगा, यानी कब पढ़ूंगा? तो भविष्य काल में पढ़ूंगा, यानी लकार आपका लगेगा भविष्यत काल का, तो आपका हो जाएगा भविष्ययामी। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर अनुवाद आप सभी का कह रहा है, आजकल वह गांव में रहता है। आजकल वह कहाँ रहता है? तो गांव में रहता है। तो आजकल का मैं बता चुका हूँ, संप्रति वह का सा होता है ग्राम में, तो गांव का होता है ग्राम, और में का क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन ग्राम में, और आता है का वसती, या आप लिख सकते हैं निवसती। क्या लिख सकते हैं? निवसती या वसती। क्या लिख सकते हैं? निवसती या वसती, आप दोनों लिख सकते हैं।
अगला नंबर आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर आप सभी का कह रहा है दोस्तों, अगला नंबर कि उसकी पत्नी शिक्षिका है, यानी उसकी पत्नी क्या है, तो शिक्षिका है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी होगा यहाँ पे दोस्तों, क्या हो जाएगा, उसकी पत्नी शिक्षिका है। तो इसका हो जाएगा तस्य भार्या शिक्षिका अस्ति। यहाँ मैं आपको करा चुका हूँ। अगला नंबर है यह सुंदर घर है। क्या है, सुंदर। यह का क्या होता है, या आपको याद रखना होगा दोस्तों, यह का क्या होता है, तो एतत् होता है, यानी यह का एतत्, उसका यह सुंदर घर है, तो एतत् गृहम सुंदरम अस्ति, एतत् गृहम सुंदरम अस्ति, यह सुंदर घर है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आगे आप सभी का कह रहा है इसके चारों तरफ सड़क हैं, इसके चारों तरफ सड़क हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके का होता है इदम। क्या होता है, इसके का इदम होता है आपका, इसके का हो जाता है इदम। तो वही हम लिखे हैं इदम। चारों ओर का मैं बोल चुका हूँ, परिता, अविता या सर्वता, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इदम परिता मार्गानी संति, यानी क्या है, तो इसके चारों ओर क्या है, तो सड़क है। तो चारों ओर, यानी कि चारों ओर की जब बात हो रही है तो है के बदले हम क्या लगाएंगे, तो संति। बहुवचन जब रहे तो संति लगाएंगे, एक वचन जब रहे तो हम अस्ति लगाएंगे। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर अनुवाद की ओर। तो अगला नंबर ये देखिए दोस्तों, आपका 50 अनुवाद यानी आपका 50 अनुवाद खत्म हो चुका है, आपका बस 2 अनुवाद बचा हुआ है। तो दूसरा अनुवाद दोस्तों देखिए, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत किए हैं। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है आपका मैं भी यही रहता हूँ, मैं भी यही रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, तो यहीं रहता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। भी का तो अपी होता ही है। यही का क्या हो जाएगा, अतैव, अत्रैव। क्या होता है, यही का अत्रैव। और आता हूँ का क्या होता है, निपसामी। क्या हो जाएगा, निवसामी, यानी मैं भी यहीं रहता हूँ, तो हम अपी अत्रैव निवसामी। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आगे आपका कह रहा है मैं 4 भाई हूँ। कितने भाई हूँ, तो मैं 4 भाई हूँ। तो इसका हो जाएगा हम चत्वारा भारतराह। तो दोस्तों आपका कह रहा है मैं 4 भाई हूँ, तो अहम चत्वारा भ्रातारः अस्मि, यानी कि मैं का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। 4 का चत्वारा, भाई का भ्रातारः, और है का क्या हो जाएगा, यानी हूँ का क्या हो जाएगा, यहाँ हूँ है दोस्तों, क्या है, तो यहाँ हूँ है, क्या है, तो हूँ है। तो आपका क्या हो जाएगा, हूँ के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हूँ के बदले जो हो जाएगा आपका अस्मि। क्या हो जाएगा, यहाँ हूँ दिया हुआ है आपका, तो आपका हो जाएगा अस्मि। क्या हो जाएगा, अस्मि। तो दोस्तों आपका 50 अनुवाद खत्म हो चुका है। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट सेट हो चुके होंगे, और आपको कहीं भी अनुवाद बताने बोले और लिखने बोले या किसी भी प्रकार की क्रिया अनुवाद से संबंधित हो तो आप अव्वल ही आएंगे, या मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका भी, यानी कि दोस्तों सभी का एक कर्तव्य होता है। हमारा कर्तव्य है पढ़ाना, आपका कर्तव्य है सहयोग करना। और दोस्तों देखिए, सभी को आप बताइए और एक्सपेंड कीजिए कि, और संस्कृत जो है लोग डरते हैं, कहते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन दोस्तों हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, और आप देखे होंगे हमारे इस वीडियो को तो आपको लगा होगा कि नहीं, हमें भी एक पढ़ाने वाला शिक्षक है। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध कह के गए थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सभी का हित होना चाहिए। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप पढ़े, इसी तरह पढ़े, बेसिक टू एडवांस समझे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आपको कोई बेसिक समझाने वाला नहीं होता, सीधा एडवांस समझा देता है और आपके माइंड में नहीं सेट होता है। लेकिन हम बेसिक टू एडवांस
शून्य से लेकर शिखर तक आपको पढ़ाएंगे और आपको टॉपर और रैंकर बना के रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपर अपने माइंड में सेट करते हैं कॉन्सेप्ट को, और दोस्तों आप टॉपर रैंकर बने, इसी की भावना के साथ हम पढ़ाते हैं। और दोस्तों आपको किसी भी के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, आप विश्वास रखिए। तो दोस्तों आप टॉपर बनिए, रैंकर बनिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल का बस यही सपना, मतलब उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। इसलिए पढ़िए टॉपर और रैंकर की तरह, यही कामना करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए इवेंट में, जिसमें हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आप टॉपर बने, रैंकर बने, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद।